न्यूज तक का परिवार यूट्यूब पर अब 1 करोड़ के पार आपका बहुत बहुत आभार। दिल्ली के रामलीला मैदान में पुरानी पेंशन स्कीम को लेकर बहुत बड़ी संख्या में विरोध प्रदर्शन हो रहा है और ये विरोध प्रदर्शन छोटा मोटा नहीं है, क्योंकि हजारों की संख्या में जो कर्मचारी हैं वो राज्य से वहां पर पहुंचे हैं और सरकार के खिलाफ हल्ला बोल रहे हैं। आप इस तस्वीर में, इस भीड़ में देख सकते हैं कि किस प्रकार से ये भीड़ आपको दिखाई देगी स्क्रीन पर, कि जहां तक आपकी नजर जाए वहां तक सिर्फ भीड़ ही भीड़ नजर आएगी। इस तस्वीर के पीछे की कहानी भी बड़ा दिलचस्प है। 2 चीज जिसको लेकर ये सारे कर्मचारी रामलीला मैदान में पहुंचे हैं वो है पुरानी पेंशन स्कीम और नई पेंशन स्कीम की योजना को लेकर। ऐसे में समझने वाली बात ये हो जाती है कि आखिर पुरानी पेंशन स्कीम क्या है, जिसके विरोध में अब ये लाखों हजारों कर्मचारी सरकार के खिलाफ हल्ला बोलने के लिए दिल्ली के रामलीला मैदान पहुंच गए हैं। तो इस भीड़ के पीछे की कहानी आपको बताते हैं कि आखिर इस पुरानी पेंशन स्कीम की मांग को लेकर सरकार के खिलाफ दिल्ली के रामलीला मैदान में इतने सारे भारी संख्या में कर्मचारी क्यों पहुंचे हैं और क्या इससे विपक्ष को फायदा भी हो सकता है, क्योंकि कांग्रेस और इंडिया की गठबंधन बार बार ये कहती है कि पुरानी पेंशन हमने अपने राज्यों में लागू भी कर दिया। जैसे आप पुरानी और नई पेंशन स्कीम की देखें तो पेंशन के लिए कर्मचारी के वेतन से कोई भी पैसा नहीं काटा जाता था पुरानी पेंशन में, वही नई में काटा जाता है। भुगतान सरकार के राजकोष से होता था पुरानी में, वहीं नई में 6 महीने बाद इसकी होती है। रिटायरमेंट के बाद निश्चित पेंशन की गारंटी नहीं होती, जबकि पुराने में 20 लाख रुपए तक की ग्रेच्युटी दी जाती थी। रिटायरमेंट कर्मचारियों की मौत के बाद उनके परिजनों को पेंशन मिलती थी। नई में ऐसा टैक्स का भी प्रावधान है, लेकिन एनपीएस शेयर बाजार पर यह निर्धारित है। दूसरी बात, जनरल प्रोविडेंट फंड का प्रावधान था पुराने में। रिटायरमेंट पर पेंशन आने के लिए 40% ये चीजें जो थी कर्मचारियों को दी जाती है। नई में इसको लेकर ही विवाद मचा हुआ है। रिटायरमेंट के वक्त वेतन आधी रकम होती थी पहले जो कर्मचारी को दी जाती थी, अभी ऐसा नहीं है। पेंशन की गारंटी नहीं है, बेसिक सैलरी नहीं है, डीए का 10% हिस्सा कटता है और यही पुरानी में नहीं था। रिटायरमेंट के वक्त में आधी रकम थी जो कि अब नए में नहीं है। महंगाई भत्ते में बढ़ोतरी का कोई प्रावधान नहीं है नई पेंशन स्कीम में। पुरानी में 6 महीने बाद महंगाई भत्ता बढ़ाने का प्रावधान था। सरकार अपने खजाने से भुगतान करती है, जबकि यहाँ पर नए वाले में शेयर बाजार पर यह आधारित होता है, जिस वजह से भी विरोध है। 20 लाख की ग्रेच्युटी दी जाती है पुरानी में, जबकि नए में टैक्स कटौती के दायरे में ये चीजें कर दी गई है। जनरल प्रोविडेंट फंड का प्रावधान है पुराने में, जबकि नए में एनपीएस के तहत 40% हिस्सा निवेश करना होगा। उसके बाद ही आपको ये पेंशन की सुविधाएं जो नई और पुरानी में दी जाएगी। तो कुल मिलाकर ये जो नई और पुरानी पेंशन योजना थी उसको लेकर बताया गया है और इसी के विरोध में, जिस प्रकार पुराने में आपको जैसे वीडियो में देखा होगा कि पुराने में आधी सैलरी पेंशन के रूप में दी जाती थी, नए में ऐसा कुछ भी नहीं है। और इसी के लिए कर्मचारी लाखों की संख्या में पहुंचे हैं, क्योंकि राजस्थान, पंजाब, मध्य प्रदेश, जहां भी कांग्रेस और इंडिया गठबंधन की सरकार है वहां पर पुराने पेंशन योजना लागू कर दी जा चुकी है पहले ही, और बाकी राज्यों में ये सुविधाएं नहीं है, जिसको लेकर विरोध प्रदर्शन लगातार हो रहा है। लेकिन देखने वाली बात ये भी होगी कि क्या सरकार के खिलाफ ये विरोध कर्मचारियों ने जो शुरू किया है उसका उन्हें लाभ मिल सकेगा, या फिर सरकार ऐसे ही उन्हें, चुनाव का भी वक्त है और ऐन मौके पर उनसे दगाबाजी भी कर सकती है। दगाबाजी शब्द इसलिए भी क्योंकि आंदोलन के समय भी उन्होंने जब आंदोलन किया कुछ दिन बाद वो आंदोलन शांत पड़ गया। आप देखते रहिए न्यूज तक।